हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एशियन हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? यानी चोल वंश के समय में राजस्व एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? राजस्व जो अधिकारी था वह कौन था? ऑप्शन है ऑल नायक शेरुंद्रम और वरित पोतगक पेरुमक्कल। तो आंसर है पेरुमक्कल। जो पेरुमक्कल अधिकारी है वह राजस्व अधिकारी होता था जो कि चोल वंश के समय में राजस्व एकत्रित करने का कार्य करता था। सेकंड क्वेश्चन है, किस आदि ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? आदि ऐतिहासिक स्थल कौन सा होता है? आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसके बारे में हमें इतिहास के बारे में अधूरा ज्ञान हो। ठीक है, तो उसे हम आदि ऐतिहासिक कहते हैं जिसके बारे में पूर्ण तौर से जानकारी नहीं मिलती। तो उसके बाद ऐसे आदि ऐतिहासिक स्थल, स्थल का मतलब होता है कोई स्थान, ऐसे आदि ऐतिहासिक स्थल से मतलब वह कौन सा स्थान है जहां से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है अहाड़, नवदा टोली, इनाम गांव और निवासा। तो आंसर है निवासा। निवासा ऐसा आदि ऐतिहासिक स्थान है जहां से हमें इतिहास के बारे में पूर्ण तौर से तो जानकारी नहीं मिलती, कुछ एक ही जो है थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है अवशेषों के आधार पर। तो वहां पर अवशेषों से हमें पता चलता है कि वहां पर मोटे रेशम के धागे का एक प्रमाण मिला, एक सबूत मिला है। ठीक है, तो आंसर है निवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जिसने जैनों को, जो जैनी थे, जो जैन धर्म को मानते थे, जो भिक्षु थे जैन धर्म के, उन्हें गुफाएं जो है समर्पित की थी, गुफाएं दी थी? ऑप्शन है संप्रति, दशरथ, वीर पुरुष दत्त और खारवेल। आंसर क्या है? खारवेल। जैसे आपने पढ़ा होगा खारवेल का हाथी गुफा विले, तो जो खारवेल शासक हैं उन्होंने जैन जैन जो भिक्षु होते थे उनको गुफाएं भी दान में दी थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? जो तमिल कवि थे, संगम वंश के जो तमिल कवि हुए थे, ठीक है, उनकी जो तीसरी सभा हुई थी कहाँ पर हुई थी? उरायूर, कांची, तंदौर या मदुरा। तो तमिल कवि जो है उसमें जो तीसरी सभा हुई थी वह हुई थी मदुरा में। ठीक है, उसके बाद है लोथल का गोदीवाड़ा नगर किस नगर से जुड़ा हुआ है? जो लोथल है उसका जो गोदीवाड़ा नगर है वह किस स्थल से जुड़ा हुआ है? चंबल नदी से, सरस्वती नदी से, रावी नदी से, भोगवा नदी से। तो आंसर क्या है हमारे पास? भोगवा नदी। यानी लोथल का जो गोदीवाड़ा नगर है, नगर गोदीवाड़ा शहर है, वह कौन सी नदी से जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें रामगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था, रामगुप्त, उसकी कथा का जो है जिक्र नहीं है? ऑप्शन है हर्षचित्र, नाट्य दर्पण, मजमत उल त्वारीख और मुद्रा राक्षस। ठीक है, आंसर क्या है? मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस है वह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें रामगुप्त की कथा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? यानी कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि जो अधिकारी होते हैं, जो राज्य की सेवा में काम करते हैं, उनको वेतन के रूप में, उन्हें सैलरी के रूप में जो है नगद यानी कि कैश पेमेंट देने का सुझाव देती है? ऑप्शन है कामंदक, नीतिसार, मनुस्मृति, नीति वाक्यामृत और अर्थशास्त्र। आंसर क्या है? अर्थशास्त्र। क्योंकि जो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है वह लिखा था कौटिल्य ने, और जो कौटिल्य है अर्थशास्त्र जो है पूरा ही मतलब जो ग्रंथ है उस पर हमें जो है आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसमें जो है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, यानी कि जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, जो कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब गुरु था, उसने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि जो जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, उनको जो है वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में कैश जो है देना चाहिए, यानी कि नगद पैसे देने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजा धीराज कहा था? यानी कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? आंसर है घटोत्कच, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए जो गुप्त वंश है उसका प्रथम शासक तो था श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त जो है वह तो महाराजा धीराज की उसने उपाधि धारण नहीं की थी। उसके बाद है घटोत्कच। घटोत्कच ने भी ये उपाधि धारण नहीं की थी। घटोत्कच के जो है जी शासन काल के बारे में हमें इतिहास में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम है वह इस वंश का सबसे महान शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आंसर भी इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ही है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके पश्चात है, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा इलाका है, ठीक है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उत्खनन से, उत्खनन का अर्थ क्या होता है? खुदाई से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर खुदाई से पता चलता है कि वहां पर नवपाषाण काल में
मानव जो था वह जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहता था? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश और कश्मीर। आंसर क्या है? कश्मीर। यानी कश्मीर में, कश्मीर से जो है एक ऐसा इलाका है कश्मीर, ठीक है, तो वहां पर जो है खुदाई से ये पता चलता है कि वहां पर नवपाषाण काल में जो मानव था जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मराज की एक उपाधि थी। जो धर्मराज उपाधि है, जैसे आप जानते हैं कि जो शासक वर्ग के लोग थे, यानी कि जो राजा वर्ग के जो लोग होते थे, यह बहुत मतलब अलग अलग तरह की जो उपाधियां हैं वह धारण करते थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण की थी। तो इसी प्रकार से धर्मराज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन और अशोक। तो आंसर क्या है? अशोक। यानी जो धर्मराज की उपाधि थी वह अशोक ने धारण की थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।